हेलो एवरीवन। डीआई के आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने डीआई में 5 सेट्स हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेट जो है 6 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप एक रेक्टेंगुलर आपका ग्राफ दे रखा है और इसमें परसेंटेज ऑफ इनकम दे रखी है अलग अलग, है ना। बीट है, राइस है, बाजरा है, इस तरह ज्वार है ना, मेज है, इस तरह से दे रखा है। और नम फार्मर का नाम दे रखा है कि क्या है। और ये सारी वैल्यू दे रखी है, टोटल इनकम फार्मर की दे रखी है, JKLMN और उनकी टोटल इनकम दे रखी है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा, सब चीज समझ में आपको आ गई। परसेंटेज दे रखा है, टोटल ये टोटल इनकम है, सारे परसेंटेज दे रखा है। कह रहा है कि विच फार्मर है जनरेटेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ राइस। कह रहा है कि अगर राइस की बात की जाए, राइस यहाँ पे दिख रहा है, राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर राइस की बात करें तो जरा बताइए कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ इनकम किसकी होगी। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज। देखिए इनका 36%। अगर मैं जे की बात करता हूँ 36 आ रहा है। टोटल इनकम कितनी है? 2.55। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप डेसिमल के बाद का नंबर भूल जाइए, सिर्फ आप इंटीजर पार्ट पर दीजिए, इंटीग्रल पार्ट पर ध्यान दीजिए। जो यहाँ पर टू पर फोकस करिए, डेसिमल के पहले वाले नंबर पर फोकस किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि 36 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई टोटल इनकम का ये है ना, टोटल इनकम, इसका 36% निकालिए। यही तो होगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, है ना, तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा, कितना प्रॉफिट हुआ। ये निकल बात समझ में आई? तो निकल कर आ जाएगा परसेंटेज इनकम, तो टोटल पर प्रॉफिट नहीं, टोटल तो हमें निकल के आ जाएगी कि इसकी इनकम कितनी है। तो तब निकाल लीजिए। तो 36% है टोटल इनकम का। 36% अगर निकालेंगे इसका, तो देखिए 36 टू जा कितना हो रहा है, 72। सिर्फ आप इंटीजर पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ फोकस करता हूँ, अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ, तो 26 टू जा 52, 32 वन जा 32, 91 29, इधर 19 टू जा 38 और 14 टू जा 428। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको इनकम जनरेट हो रही है? तो आप बताएंगे कि राइस में सबसे ज्यादा जे की जनरेट है, क्योंकि उसका देख रहे हैं 72 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जे आपका जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको सिर्फ कहाँ फोकस करना था? पेन फ्री था ये क्वेश्चन ना, ये पेन फ्री कर सकते थे। आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट पे ध्यान देना था। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखा 72 पॉइंट कुछ आएगा, देखा जाएगा। 16 में 2 से करके देख लिया मैंने कितना। पॉइंट वाला नंबर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं होल नंबर ध्यान दे रहा हूँ। उस पर देख रहा हूँ, नंबर जिसका ज्यादा होगा वही आपका आंसर ज्यादा आएगा। तो जाहिर सी बात है, इसे यही सब मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दिया जाता है। तो ये नहीं बैठ करके, अब कुछ लोग होंगे 2.55 इंटू 36 पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.85 का 32 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबका एक ही मल्टीप्लाई करें, बहुत लेंदी हो गया ये सब होगा। ये सब कुछ नहीं होता। देखिए यही सारी चीज होती है। जो नहीं जानता तो क्या करेगा, ऐसे करके 36% काट पीट करके वैल्यू निकालेगा। फिर वो करेगा 2 इंटू 26 इंटू 2 करके, फिर लिखेगा कि 52। फिर ये क्या करेगा, 18.85 का बदला 32 में मल्टीप्लाई कर रहा है बैठ करके। वो करते करते थक जाएगा, फिर कुछ लेके आएगा, सब लाएगा, फिर उसमें चेक करेगा। ये सब कुछ नहीं, देख करके सीधा आंसर आ जाता। एक पार्ट देख करके, डेसिमल से पहला ही वाला नंबर देख करके आंसर कर सकते हैं। डेसिमल वाला नंबर ही भूल जाइए क्या लिखा है। बात समझ में आई नहीं? ये एक एक चीजें हम छोटी छोटी याद सीखेंगे तो एग्जाम के अंदर जो काफी हेल्प मिलेगी आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनकम जनरेटेड बाई फार्मर एम from the sale of bajra is approximately what percent of total income generated by all farmers together from the some food grain। देखिएगा, कह रहा है कि इनकम जनरेटेड बाई फार्मर है, एम कहाँ दे रखा है आपको? यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि द इनकम जनरेटेड बाई फार्मर एम फ्रॉम द सेल ऑफ बाजरा। अगर बाजरा की बात की जाए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एम की बात कर रहा है, बाजरा की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 21% यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं एम है, तो टोटल इनकम इतना है, परसेंटेज दे रखा है इतना। कह रहा है कि इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन फ्रॉम द बाजार अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम जनरेटेड बाय ऑल द फार्मर टुगेदर फ्रॉम द सेम फूड। सेम फूड के लिए टोटल इनकम का कितना परसेंट है एम का? एम का जो एम की जो इनकम है बाजरे में, वो टोटल जो लोग फार्मर हैं उनकी जो टोटल इनकम बाजरे के अंदर बाजरे की टोटल इनकम है उसका कितना परसेंट है, ये पूछा है।
तो अगर मैं इसकी निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करिए, 1.75 है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 21 से, 21% है तो परसेंट ध्यान नहीं दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 21 जा 21 प्लस 0.75 का मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ाया है, अब जाके कैलकुलेशन में देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। 21 × 3/4, 5 का मतलब 7.75 का मतलब 3/4, 75%। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ओरली हो जाएगा, 4 20, 5.25 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.75 आएगा। 15.75 का मतलब है, आप देख लेंगे कि 36.75 आएगा। 36.7 आंसर देख रहा हूँ दूर दूर है ना, आंसर करीब करीब नहीं है, एकदम सटा दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स ले लूंगा। ये आ जाएगा 36.75 को मैं 37 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, लगभग 37 आ रहा है, मैं अप्रोक्स ले लूंगा। अब आप चलिए सबकी बाजार में इनकम निकालिए, अब इनकी से निकालना है, अब मल्टीप्लाई करना है, सबको अप्रोक्स लेके चलिएगा, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अकेले चलना है, 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 12 × 25 = 12 × 2 = 24 और 6 30 आ जाएगा। तो जे की इनकम आ जाएगी 30, इनका मल्टीप्लाई और 16 का मल्टीप्लाई करूंगा 32, अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 18 ये आ जाएगी, और 0.8 का मतलब 18 25 144, यानी 1.44 आएगा। तो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 0.8 है, नहीं देख लीजिए, 18 25 90 44 और 153 आएगा। तो 15.3 आएगा, इसका मतलब कि 18 15 अगर ऐड करेंगे, 18 5 23 10 33, 33 करीब में आएगा। 21 वाला आपने लगा ही दिया, 37 आएगा। और बचा क्या, 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 52, और इधर 26 का 0.5 मल्टीप्लाई कर 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, 15 90 15 30 39 3.9, तो 52 और 3 55, यानी 56 के करीब में आएगा, है ना। 55 या 56 ले लीजिएगा। और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 54 आएगा, तब भी मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। और पॉइंट लगभग कि कितना, 0.4 का 27 में करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 आ जाएगा, 54 10 64 के करीब में आएगा। ये देखिए टोटल इनकम आ रही है, कितनी आ रही है टोटल, सबको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये करीब 56 के करीब में आएगा, 54 में ऐड कर लीजिए तो 2 3 5 7 12 5 17, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 5 17 6 23, 23 का मतलब 230, और देखिए 2 3 5 7 12 5 17 4 21, 251 के करीब में आ रहा है, कितना आ रहा है, 251, 21 आया ना, 251 आ गया। और ऊपर कितना आया था, 37। आप देख रहे हैं कि कैसे डिवाइड होगा ये, आप जानते हैं कि नीचे 251 ऊपर 37 है, अगर मैं परसेंटेज में हमें पढ़ाया, ये 100% होता है, अगर 1% की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 2.51 आएगा, कितना आएगा, 2.51, 1% कितना आएगा, 1%। परसेंटेज आगे कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ऊपर 37 है, नीचे 2.51 है, कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा 37 तक पहुंच जाए, ऑप्शन पे आइए, देखिए 15%, अगर मैं 15 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए आप जोड़ लीजिए, 37 पॉइंट कुछ आ रहा है, देखिए भाई 2.5 का 15 गुना करिए, कितना आ रहा है, 37 पॉइंट समथिंग, आंसर हो गया। ये देखिए ये वाला जो कैलकुलेशन का मेथड है मैंने बताया है, जाके डिनोमिनेटर को 100% मान के 1% को निकाल करके, और फिर देख लेते हैं कि कितना गुना हो रहा है, वही ऑप्शन से मिला करके सॉल्व कर देते हैं। 26 तो होगा ही नहीं, 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, 52% है, 52 थोड़ी दिया हुआ है, 8 नहीं हो सकता, 8 2 = 16, अब ऑप्शन से वेरीफाई करा लीजिए ना। 21 नहीं हो सकता, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, 37 दिया हुआ है, 15 आंसर हो जाएगा। अब जाके कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन मैंने वाली चीज बताई है। तो अप्रोक्स में देखिए, और सभी एडिशन भी देखिए मल्टीप्लाई जो है, अप्रोक्स में मैंने करके दिखा दिया कि 251 के करीब में आया, और हमारा आंसर आसानी से निकल आया। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है यहाँ पे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम जनरेटेड बाय फ्रॉम द सेल ऑफ ज्वार बाय फार्मर एन टू दैट ऑफ दैट बाय फार्मर ओ, एन और ओ के, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ ज्वार, ज्वार कहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, और एन और ओ, एन कहाँ है, देखिए एन है यहाँ पे, ज्वार है कहाँ पे, यहाँ पे, ओ के देखिए वो कहाँ गया, वो देखिए नीचे से जस्ट नीचे, और यहाँ पे, यही आपको सॉल्व करना है। इनकम पूछा कि जरा बताइए,
इनका रेशियो कितना होगा, इनकम का निकाल लीजिए कितना रेशियो हो रहा है। तो 2.15 है ना, तो 2.15 इंटू 23 रेशियो निकालना है 2.4। यही था, कितना परसेंट है, परसेंट वाला देखिए, परसेंट नहीं लिखना होता है, 23%, परसेंट परसेंट रेशियो में कट जाता है, सब कैलकुलेशन के अंदर समझिएगा। तो 2.4 इंटू 21 कर लीजिएगा। इसी को सॉल्व करना, सॉल्व करिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं देखूँ अगर इसको कैंसिल, डेसिमल यहाँ पे भी है ना, डेसिमल हटा दीजिए, दो 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 प्लेस पे डेसिमल से हटा दीजिए। 5 से अगर इसको कैंसिल करता हूँ कितना आ रहा है, 5 20 43 आ रहा है, यहाँ पे 23 रेशियो। इसको 5 से 240 को 5 से कैंसिल करेंगे 48 आएगा, या 21। तो यहाँ लास्ट में 9 और 8, 9 8 लास्ट में आ रहा है, 9 8 कहाँ कहाँ दिख रहा है। पहले वाला नंबर देखिए, पहला वाले रेशियो में पहला लास्ट डिजिट 9 है, और दूसरा और दूसरा जो है उसका लास्ट डिजिट 8 है, तो 9 8 ही दिख रहा है ना, आंसर हो गया। तो लास्ट डिजिट, ये नहीं कि बैठ के मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी आसानी से आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं 43 23 को मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 989/1008। मैंने क्या किया, लास्ट लास्ट डिजिट देख लिया, 9 और 8 देखा, यहाँ पे देखिए लास्ट 9 दिखा, लास्ट 8 दिखा, आंसर हो गया। तो ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें सीखनी, जिससे कि आंसर जल्दी, अब हमारे आपके पास टाइम नहीं बचा, आप सोच रहे मल्टीप्लाई कैसे करें 48 में 21, फिर इसको मल्टीप्लाई करें कैसे ठीक करें, तो लास्ट डिजिट को देख करके भी आंसर कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई भी मैं करता तो मैं वो मेथड से नहीं करता, जो मेथड से मैंने पढ़ाया था, 3 3 जा 9 एक लाइन में करता, 3 3 जा 9, 3 गया 4 के पास 12, और 2 3 जा 6, 12 6 18, और 2 4 जा 8 और एक 9, ऐसे मल्टीप्लाई करता है। जो मल्टीप्लाई 2 डिजिट का बताया मैंने कैसे होता है, सारी चीजें कैलकुलेशन के अंदर बताई गई, जाके देख लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द इनकम जनरेटेड बाय द फार्मर के फ्रॉम द सेल ऑफ व्हीट एंड राइस टुगेदर। बताइए, व्हीट और राइस टुगेदर पूछा है, के की बात, के कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है के। व्हीट की बात करेंगे तो 27, और राइस की बात करेंगे 26। देख लीजिए, टोटल इनकम इतनी टू टू है ना, तो अगर मैं व्हीट की बात करता हूँ कितना आ जाएगा, और राइस दोनों मिला के पूछा है, 27 इंटू 2 करिए 54। अब मैं राइस की बात करता हूँ, 26 इंटू 2 करिए 52। दोनों ऐड करेंगे 106 आ रहा। आप जीरो पे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, जीरो से मतलब नहीं, नंबर देखिए अलग अलग है। यहाँ पे 115 दिख रहा है, यहाँ पे 989 दिख रहा है, यहाँ पे 106 दिख रहा है, सारे नंबर अलग अलग है ना। यहाँ 1105 दिख रहा है, कौन सा आंसर होगा, 106 देख करके आंसर कर दीजिए, सी ऑप्शन, और कहीं 106 नहीं है। सिर्फ सिर्फ क्या करना है, 54 प्लस 52 ऐड किया, 106 आया, आंसर कर दिया। क्योंकि वहां पे 1000 दिया था ना, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, इसमें दिया कि 1000 में। तो ये देखिए, तो 54 और 52 ऐड करके डायरेक्टली आंसर कर देंगे, हमारा 106 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल इनकम जनरेटेड बाय द सेल ऑफ ऑल द फार्मर, यानी जो मक्का जो आपसे कहा जाता है, आप मक्का खाए होंगे, मक्के की कीमत पूछा कि टोटल जो फार्मर हैं उनके जो टोटल इनकम है वो मक्के के अंदर कितनी होगी। जब ये सभी फार्मर का पूछा है, आप तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, देख लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑल फार्मर टुगेदर। ये आपको जो है मान मल्टी व्हाट इज द टोटल इनकम जनरेटेड सेल ऑफ मुझे ऑल द फार्मर टुगेदर, मल्टीप्लाई करिए। देखिए सबसे पहली बात ये है कि 2.55 का 9 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं जीरो की बात करता हूँ, 3 जीरो यहाँ पे आ रहा है, 2 जीरो यहाँ पे आ रहा है, 2 जीरो यहाँ पे आ रहा है, 3 जीरो यहाँ पे आ रहा है ना। आप बताइए, नंबर सबका अलग अलग आ रहा है। अब अगर मैं 3 3 जीरो पे हटा दूं, 3 जीरो करके, तो मैं अगर देख रहा हूँ, अगर मैं 3 जीरो हटाता हूँ तो मैं इसको देख रहा हूँ कि 180.6 इसका आ रहा है। इसका मैं तीन, अगर मैं डेसिमल यहाँ पे लगा देता हूँ, 160.5 आ रहा है, ये 192 आ रहा है, 154 आ रहा है, ये नंबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करिए सबका। पहला कितना बताइए, 9, देखिए 45 18, हाँ 22 आएगा। देखिए 2.5 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 22, 22.5 के करीब में आएगा, तो 22.5 को यार 22 मान लेना, ठीक है। 22 ले लेते हैं, माने 22 है। डेसिमल वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ओरल मल्टीप्लाई करिए, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा 36। 13 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें कितना, 13 1 जा 13,
और 0.85 का 13 में करेंगे कितना आया, 104, 10 11 करीब में आएगा, तो 13 11 24 समझ लीजिए, 24 या 23 समझ लीजिए, 24 23 में ले लीजिएगा, ठीक है। 23 पॉइंट आएगा, 23 में 24 लेने कोई बात नहीं है। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 में, तो 17.5 के करीब में आएगा, 17 ले लीजिए। और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 18 36, और इसमें 18 आएगा तो छोड़िए ना, तो 18 कितना, 18 55 90 27 36 37 के करीब में आएगा। मल्टीप्लाई कर ओवरऑल देखिए, हम 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 में, तो 22 दूना 44, और 22 88 करेंगे तो 0.8 आएगा, तो 44 यानी 45 ले सकते हैं, 44 45 आप ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल इनकम निकल के सबको अगर ऐड करते हैं आप, तो 6 2 8 4 12 7 19 7 26 5 31 1 30 आएगा, 3 आएगा, 3 2 5 3 8 2 10 11 14 4 18, 183 आ रहा है, तो 180 के आसपास जो भी होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो 180.6 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 183 यहाँ पे दिख रहा है, तो यही मेरा सी ऑप्शन अप्रॉक्स मैंने सॉल्व करके आंसर कर दिया। बाकी आप पूरा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन दूर दूर था, तो मैं डायरेक्ट सी ऑप्शन को क्या कर दूंगा, राइट आंसर कर दूंगा। इस तरह से कर सकते हैं आप, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज आप और कर सकते हैं, आप डीएस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डीएस। अब डीएस ये तो मैंने बताया, अब मैं डीएस मेथड लगा देता हूँ यहाँ पे, देखिए लग जाता है कि नहीं। 9 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो डीएस तो 9 होगा, 9 का मतलब डीएस 0, क्योंकि सबको ऐड करना है ना, तो एडिशन में 9 का मतलब कुछ होता है नहीं डीएस का, तो जब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएस 9 आएगा, और 9 प्लस करेंगे तो 9 का कोई मतलब नहीं होगा। डीएस कौन सा ने बताया, एडिशन में 9 मीन 0, इसमें डीएस का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 18 का मल्टीप्लाई करें तब भी डीएस 9 आएगा, यहाँ पे डीएस का मतलब नहीं है, इसमें डीएस लगेगा। 13 मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ अगर मैं निकालता हूँ 8 1 9 5, 8 1 9 कैंसिल होगा, और 4 × 5 करेंगे तो 20, यानी यहाँ पे डीएस 2 आ रहा है। 10 का मतलब एक डीएस हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 8 5 13 यानी 4, यहाँ पे डीएस 4 आ रहा है। 18 वाला डीएस चला जाएगा, यहाँ पे डीएस देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 2 6, 6 4 मल्टीप्लाई करिए 24, 24 का मतलब डीएस 6। देखिए 9 9 9 3, जहाँ तो 9 9 आ रहा था, तीनों खत्म हो गया। 13 में डीएस देखिए, 13 × 1.85 करेंगे तो डीएस आपका 2 आया, और यहाँ पे लास्ट में जो डीएस आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे 4, 4 2 6 6 12, 12 का मतलब 3, डीएस कितना आ गया 3। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 3 हो, मेरा आंसर हो जाएगा। 3 है कि 6, फिर से एक बार चेक करिएगा। देखिए 4 दूना 8, है ना, 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे डीएस चेक करिए, 7 × 5 = 12 13 यानी 4, 4 यहाँ डीएस 4 आ रहा है, 8 1 9 5, यहाँ डीएस 2 आ रहा है, यहाँ डीएस कितना आ रहा है, 4 16 दूनी 8 4, देख लीजिए कितना आ रहा है, 4 इधर 6 4 24 6 आ रहा है, 6 4 10 2 12 आ रहा है, 12 का मतलब डीएस 3 आना चाहिए। डीएस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 का डीएस 3, इसको चेक करिए, डीएस 3 आ रहा है, कितना इसका आंसर होगा चेक कर लीजिएगा। और डीएस अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, 192 होना चाहिए फिर। इसको फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल इनकम जनरेटेड बाय दी सेल ऑफ, है ना, मक्के की पूछा है कि जितने नंबर ऑफ फार्मर हैं उसमें मक्के की टोटल कीमत कितनी कीमत है, ये आपसे पूछा है। अगर मैं देखिए, मैं चारों ऑप्शन देख रहा हूँ, मैं इस तरह से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें मैं डीएस से आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 9 जैसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर 18 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अगर मैं इसमें क्या करूँ कि डीएस लगा देता हूँ,
अगर मैं डीएस कॉन्सेप्ट इसमें यूज करता हूँ तो देखता हूँ कितना आना चाहिए आंसर। सबसे पहली बात, जब आप जे की बात करेंगे तो 9 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इनकम का 9% निकालें, फिर जो भी वैल्यू आएगी आप लिखेंगे। तो 9 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि डीएस पहले वाले में क्या आएगा, 9 ही आएगा। और जब फिर ऐड करेंगे तो एडिशन में 9 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो चला जाएगा। इसमें भी डीएस कितना आएगा, 9 आएगा, ये भी चला जाएगा। यहाँ पे डीएस अगर देखेंगे 4 आ रहा है, और यहाँ पे 8 1 9 कैंसिल, 4 5 जो 20, 20 का मतलब, देखिए 4 इधर, देखिए 8 1 9 कैंसिल, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 होगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20, 20 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस वाले में 10 वाले में देखिए यहाँ पे डीएस 1 है, यहाँ पे 7 1 8 5 13 यानी 4 है, 4 यहाँ पे डीएस 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा। 9 वाला कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे डीएस 4 है, यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 4 करेंगे 24 आएगा, 24 का मतलब 4 2 6, 6 डीएस आएगा। एक जगह 2, एक जगह 4, एक जगह 6, सबको ऐड करेंगे, 2 4 6 6 12, 12 का मतलब 3, जिसका डीएस 3 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए डीएस 3 है, और कहीं भी डीएस आपका 3 नहीं है। मैंने ये भी डीएस कौन से बताया था कि ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 2 डीएस सेम होगा लेकिन आंसर कोई अदर डीएस का होगा, जैसे यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जिसका डीएस 3 है, तो डीएस कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया। आई होप सारी चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी, इसमें भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 सेट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीआई में सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे।